नमस्कार। आज हम मंकी पॉक्स के बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर सीमा काले, सीनियर फिजिशियन, आरजी स्टोन हॉस्पिटल, विशाल एनक्लेव, रजौरी गार्डन। मंकी पॉक्स बहुत चर्चा में है, आप सभी जानते हैं, और चर्चा में अच्छी बात के लिए नहीं है, बुरी बात के लिए है, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था। बेसिकली ये वायरल डिजीज़ है जो जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक मीन्स एनिमल से ह्यूमन में आती है, तो इसलिए इसको फैलना नहीं चाहिए था। फिर भी ये समहाउ फैल रहा है, और इसका जो ओरिजिन था वो अफ्रीका में था। तो इट यूज़ टू बी कन्फाइंड टू अफ्रीकन कंट्रीज़, जैसे कॉन्गो हुआ, वेस्ट अफ्रीका हुआ, लेकिन ये वहाँ से बाहर निकल चुका है और वर्ल्ड में कई कंट्रीज़ में ये फैल चुका है। इसीलिए WHO ने इसको एक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। और इसको हम मंकी पॉक्स क्यों बोलते हैं? मंकी पॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1958 में कुछ रिसर्च फैसिलिटी में रिसर्च के लिए मंकीज़ रखे गए थे, और उसमें ये बीमारी सबसे पहले डिटेक्ट हुई थी, इसलिए इसको मंकी पॉक्स बोलते हैं। पर ये ज़्यादा करके फैलता किस एनिमल से है? रॉडेंट्स से। रॉडेंट्स मीन्स चूहे। हालांकि मंकीज़ और कैट से भी ये फैल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसको मंकी पॉक्स में, पॉक्स वर्ड का क्या मतलब है? पॉक्स का मतलब होता है रैश, एक पर्टिकुलर प्रकार का रैश, फ्लूइड फिल्ड रैश। तो आप चिकन पॉक्स से वाकिफ होंगे, उसमें ना फ्लूइड फिल्ड रैशेस बनते हैं। सिमिलर रैशेस स्मॉल पॉक्स में भी बनते हैं। अब जो यंगर जनरेशन है उनको स्मॉल पॉक्स के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि ये डिजीज़ 1980 में इरेडिकेट हो चुकी है और इससे काफ़ी मौतें होती थी एक्चुअली। तो सिमिलर रैश उसमें भी बनते हैं, और इसीलिए मंकी पॉक्स को भी मंकी पॉक्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें भी एग्जैक्टली सिमिलर रैशेस बनते हैं, जो कि फ्लूइड फिल्ड रैशेस होते हैं, या उनको हम पस्ट्यूल्स भी बोलते हैं। अब एक पेशेंट को जब मंकी पॉक्स होता है तो उसको कितनी दिन के बाद उसमें सिम्टम आने शुरू होंगे, यानी कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो जनरली 6 डेज से 13 डेज का होता है। यानी कि सपोज़ मैं आज किसी पेशेंट को एक्सपोज होती हूँ, मेरे अंदर वो वायरस जा चुका है मंकी पॉक्स का, तो मुझे 6 to 13 डेज़ में वो मैनिफेस्ट करूँगी मैं सिम्टम्स के फॉर्म में। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? किसी भी वायरल इन्फेक्शंस के जैसे सिम्टम होते हैं, इसके भी होते हैं। इसमें फीवर आएगा, हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, बैक पेन होगा। इसमें ना कफ एंड कोल्ड फ्लू टाइप के सिम्टम नहीं है, जितना कि बॉडी एक और हेडेक के फॉर्म में ये मैनिफेस्ट करता है। फिर उसके बाद 1 to 3 डेज़ ऑफ फीवर के बाद इसमें रैशेस शुरू होते हैं। रैशेस जो है ना, पहले ऐसा फ्लैट रैश बनेगा और उसके बाद वो उभर जाएगा, जिसको हम वेसिकल बोलते हैं। उसमें क्लियर फ्लूइड होता है। वेसिकल इज़ अ क्लियर फ्लूइड वाला उभराव स्किन पे। और उसके बाद जो पस्ट्यूल, यानी जिसमें पस भर जाएगा तो पीले पीले रंग का हो जाएगा, और उसकी धीरे धीरे साइज़ भी बढ़ती होएगी। जैसे 2 मिलीमीटर से स्टार्ट होगा तो 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर होने लगेगा। फिर वो पस्ट्यूल ना बीच में से उसमें गड्ढा जैसा हो जाता है, उसको हम अम्ब्लिकेटेड पस्ट्यूल बोलते हैं। और उसके बाद वो उसके अंदर जैसे कोई चीज़ हील होती है ना, वुंड, तो उसमें क्रस्ट जमने लगता है, वो क्रस्ट जमने लगता है, और क्रस्ट जमने के बाद वो उसकी वो स्किन फट के निकलने लगती है, और फिर नई स्किन आ जाती है। तो ये पूरा इसका डेवलपमेंट होता है। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। वो ये एक हैंड है, और हैंड पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस तरह के बड़े ये पस्ट्यूल्स हैं, है ना, इस तरह के होते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैं चिकन पॉक्स और इसमें डिफरेंस कैसे करूँगा? अगर मेरे को चिकन पॉक्स है तो ये पस्ट्यूल तो एक जैसे हैं, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो इस बीमारी में ख़ास बात ये है कि सारे जो स्किन के लीजन्स हैं वो एक ही टाइम पे एक जैसे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं इस समय पस्ट्यूल है, तो हाथ में हर जगह पे एक ही तरह के लीजन है, ना तो वो फटे हैं, ना वो छोटे हैं, ना वो कोई अलग हुए, मतलब कोई मैक्यूल नहीं है इसमें, या इसमें कोई फटाव नहीं है, या कोई अम्बिलिकस जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना है। जबकि चिकन पॉक्स में क्या होता है कि अलग अलग जो रैशेज़ हैं वो एक साथ मौजूद होते हैं। कोई उसमें फटरा होता है, कोई उसमें बड़ा हो गया होता है, कोई मैक्यूल फॉर्म में होता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन चिकन पॉक्स एंड मंकी पॉक्स रैश, क्योंकि बहुत कॉमन है इंडिया में, तो स्पेशली चिकन पॉक्स भी काफ़ी कॉमन है, तो वी कैन गेट कन्फ्यूज्ड।